नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु थपलियाल। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धामी कैबिनेट के मंत्री सुबोध उनियाल एक बार फिर से सवालों के घेरे में हैं। विवाद उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं और इस बार उनके एक बयान ने फिर से बखेड़ा खड़ा कर दिया है और कांग्रेस के निशाने पर वह पूरी तरह आ चुके हैं। रंजना रावत कोटद्वार से कांग्रेस की तरफ से मेयर की उम्मीदवार हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी की ओर से शैलेंद्र रावत मैदान में हैं। इसीलिए जब सुबोध उनियाल शैलेंद्र रावत के प्रचार के लिए कोटद्वार गए तब उन्होंने एक बयान ऐसा दिया जिसकी चर्चा अब महिला शक्ति के बीच खास तौर पर बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए, पहली हार तो कांग्रेस ने वहां पर बांध दी। कांग्रेस को कोई मर्द मिला ही नहीं भाई के खिलाफ कांग्रेस की हिम्मत नहीं की उन लोगों ने। कांग्रेस की पहली हार। सुबोध उनियाल ने सीधा सीधा यही कहा कि कोई मर्द कैंडिडेट कांग्रेस को नहीं मिला है जिसे शैलेंद्र रावत के खिलाफ उतारा जा सके और उनके इसी बयान पर अब यह सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या किसी सामान्य सीट पर महिला को टिकट देना अपराध है? क्या मंत्री ऐसा सोचते हैं? और क्या यह मंत्री की ही नहीं बल्कि क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी की सोच है? समूची भारतीय जनता पार्टी क्या इसी विचारधारा से चलती है? इसीलिए अब इस मुद्दे को लेकर अलग अलग तरीके के बयान भी आ रहे हैं। रंजना रावत ने खुद इस पर पलटवार भी किया है। बहुत दुख व्यतीत है और सारी मातृशक्ति का दिल बहुत दुखी है कि मातृशक्ति कांग्रेस पार्टी ने मातृशक्ति को सामान्य सीट में टिकट दिया। एक बहुत बड़ा एक निर्णय था उनका और ये पूरा एक मतलब कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी सोच थी पार्टी की कि जो महिलाओं के सम्मान में अगर कोई खड़ा होता तो कांग्रेस पार्टी ही खड़ी होती है। और ये जो इन्होंने हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल जी ने जो ये बयान दिया कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट भी दिखा रहा है। ये मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है। कई मीटिंगों में उन्होंने, कई जनसभाओं में उन्होंने इस तरीके का महिलाओं के जो सम्मान में जो आघात पहुंचाया है। ये कोटद्वार की ही मातृशक्ति ही नहीं, पूरे उत्तराखंड और पूरे भारत की मातृशक्ति इनको अब सबक सिखाएगी कि जैसे ये अपमान कर रहे हैं महिलाओं का, उनको नहीं। राजनीति में एक एक शब्द के बहुत से मायने होते हैं। कब, कहाँ, क्या और क्यों कहा गया, इसके भी बहुत सारे मायने होते हैं। इसीलिए सुबोध उनियाल ने जो भी बयान दिया है उस बयान को लेकर अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुबोध उनियाल को लेकर अलग अलग तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और इसीलिए अब मौजूद राजनीति में जिस तरीके के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उसके बाद सवाल यही है कि क्या इस मुद्दे ने उनके सामने परेशानियां और चुनौतियां बढ़ा दी हैं। कोटद्वार में भाजपा महापौर प्रत्याशी शैलेंद्र रावत के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए मंत्री सुबोध उनियाल ने निहायत ही घटिया बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि सामान्य सीट पर महिला उतारने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी को कोई मर्द का बच्चा नहीं मिला शैलेंद्र रावत के खिलाफ उतारने के लिए, इसलिए उन्होंने रंजना रावत के रूप में एक महिला प्रत्याशी को उतारा है। ये भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र, चेहरे को और उनकी घटिया मानसिकता को उजागर करता है कि वो महिलाओं को द्वैम दर्जे का नागरिक समझती हैं। और वहीं कांग्रेस पार्टी के बारे में बताता है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष समझती हैं, कमतर नहीं समझती और सामान्य सीट पर भी महिलाओं को इतना सक्षम समझती हैं कि वो सामान्य सीट पर भी चुनाव लड़ सकें। तो ऐसे में मैं इस सुबोध उनियाल की इस बयानबाजी की पुरजोर शब्दों में निंदा करती हूं, भर्त्सना करती हूं। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब सुबोध उनियाल अपनी बदजबानी या बदबयानी के लिए विरोधियों के निशाने पर आए हों। इससे पहले भी उनकी कई बातों को लेकर सवाल उठ चुके हैं। एक बार तो बीजेपी के पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल सुबोध उनियाल के खिलाफ धरने पर तक बैठ गए थे। आरोप यहां तक लगाए गए थे कि उन्होंने गाली गलौज की थी। अब सवाल है कि कोटद्वार में दिए गए अपने बयान पर वह माफी मांगेंगे या फिर वो अपनी ही बातों पर कायम रहेंगे। साथियों, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।